हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए यहाँ पर पेपर सॉल्व किया जा रहा है और आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार पार्ट 3। तो यदि आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है और यदि आप देखने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चनों को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके पेपर कटिंग का है, जो कि पेपर में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 से। मैं यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से यहाँ पर हमारा तीसरा वीडियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन कि लघु परिपथ, यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है कि लघु परिपथ जांच से निम्न का पता चलता है। दोस्तों, लघु परिपथ जांच से हम कॉपर लॉस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा दिया गया कॉपर लॉस, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी हानि की, तो इसकी जो हानि होती है परिपथ में अर्थात लघु परिपथ के लॉस में जो लौह हानियाँ होती है लगभग नगण्य होती है और खुला परिपथ परीक्षण में लौह हानियाँ जो होती है ज्ञात की जाती है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि जब एक मोटर को चालू किया जाता है तब वह घूर्णक की आवृत्ति खाली स्थान होती है, उस समय उसकी आवृत्ति कितनी होती है। देखिए दोस्तों, जब एक मोटर को चालू किया जाता है तब उसकी घूर्णक की जो आवृत्ति होगी सप्लाई आवृत्ति की क्या होगी, समान होगी। और जब मोटर प्रारंभ में स्टार्ट की जाती है तो स्लिप का जो मान होता है 1 होता है और जब आवृत्ति जो होती है सप्लाई के क्या होती है, समान होती है। उस समय किस समय, जब स्लिप का मान 1 होता है उस समय आवृत्ति की जो सप्लाई आवृत्ति होती है वो आपका समान होती है। इसको दोनों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे मान लीजिए मोटर हो गया आपका, मोटर की जब गति बढ़ती है वैसे वैसे स्लिप का जो मान है वो घटता जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि यदि एक प्रेरण मोटर, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक प्रेरण मोटर में घूर्णक की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णक का रिएक्टेंस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि एक प्रेरण मोटर में घूर्णक की यदि स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णक का जो रिएक्टेंस होगा वो दोगुना हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेंगे कैसे दोगुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको सूत्र आता है तो इस सूत्र के अनुसार आप निकाल सकते हैं। जैसे कि सूत्र होता है हमारा एस बराबर होता है R2/X2 होता है और एस का मान हमारा कितना होता है 1/2, मतलब कि यहाँ पर एस का 1/2 होता है। तो एक एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। 1/2 बराबर हो जाएगा R2/X2। और यहाँ पर दोस्तों आसानी से आप निकाल सकते हैं X2 बराबर आपके क्या हो जाएगा, ये आपका X2 बराबर हो जाएगा 2R2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंस होगा 2 गुना हो जाएगा। कब, जब एक मोटर को घूर्णक की स्लिप आधी हो जाती है तब घूर्णक का जो रिएक्टेंस होता है 2 गुना होता है। तो यहाँ पर 2R2 मतलब कि 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि औद्योगिक अनुप्रयोग, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है। यहाँ पर बहुत सारी आपको मोटरों को दी गई है, इसमें से कौन सा सही होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके पहले तो ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो परीक्षा में ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करते हैं वो आपके ऑप्शन ही रहते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शनों को पहले तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि 3 फेज प्रेरण मोटर अर्थात 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्यों, बहुत सारे लोग रीजन पूछेंगे। तो देखिए इसका रीजन यही है कि जब औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सामान्य तौर पर जो 3 फेज प्रेरण मोटर है, ये औद्योगिक कार्यों में 3 फेज मोटर का उपयोग व्यापक रूप से ज़्यादातर किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सी जो हमारा दिया गया 3 फेज प्रेरण मोटर बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर तुल्यकालिक, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी जब वह खाली स्थान चलाई जाएंगी, नो लोड पर या कम लोड पर या फुल लोड पर या
ईएमएफ मतलब कि प्रेषित ईएमएफ के मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। तो दोस्तों देखिए, प्रेरणा जो मोटर होती है वो तुल्यकालिक गति पर चलेगी। कब चलेगी? जब वह प्रवेशित मतलब कि प्रवेशित ईएमएफ के साथ चलाई जाएगी तब वो चलेगी। और प्रेरणा मोटर की स्टार्टर की जो गति होती है तुल्यकालिक गति, जिसके अर्थात हम कह सकते हैं कि उसमें जो उत्पन्न जो घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र होता है वो रोटर के स्पीड पे चलाया जाए तब होगा। अर्थात रोटर को चलाने के लिए रोटर परिपथ में क्या होना चाहिए? इंजेक्ट करना चाहिए, तभी वो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, जो यहाँ पर दिया गया प्रवेशित ईएमएफ अर्थात इंजेक्ट ईएमएफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा दिया गया है जो डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन, किसी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, आवृत्ति को बढ़ाकर, 2 बार रोटरों का प्रयोग कर, और यहाँ पर दिए गए ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर, और डबल केज रोटर का प्रयोग कर। तो इसमें आपको कौन सा सही लगता है? देखिए यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात डबल केज रोटर का प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि प्राप्त हम कर सकते हैं। आप दोस्तों देखिए कैसे, देखिए किसी जो पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें मोटर का जो प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है वो बढ़ाने पर डबल केज जो रोटर होता है उसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है, जिसको हम सिंगल केज रोटर से अधिक होता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए, ये अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी अर्थात डबल केज रोटर का प्रयोग करके। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। और यदि इसकी विशेषताएं की बात किया जाए तो ये इसकी 2 विशेषताएं होती है कि दोनों प्रकार की जो मोटरें होती है गति शून्य लोड पर तक नियत रहती है, और सिंगल केज मोटर की अपेक्षा डबल केज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो उच्च होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति एफआर खाली स्थान है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो इसका सूत्र होता है एफआर का, कौन सा सूत्र होता है? तो इसका सूत्र होता है, यदि आप निकालेंगे तो एफआर बराबर, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एफआर बराबर आपका होता है एसएफ होता है। और ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। यदि आप निकालना चाहते हैं तो सूत्र के अनुसार निकाल सकते हैं, अर्थात जो इंडक्शन मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा NS - N बराबर 120 F/P से, इसको समीकरण 1 मानिए, और यहाँ पर NS बराबर 120 F/P, इसको समीकरण 2 मानिए, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप हल कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के चले आएगा FR बराबर SF। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री है। 4 ध्रुवीय की बात कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यदि 4 पोल, यहाँ पर ध्रुवों की संख्या यहाँ पर कितना दिया गया 4, और एक चक्कर में 360 मैकेनिकल डिग्री घूमेगी, ठीक है, ये फार्मूला के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है हमारा थीटा, ये आपका मैकेनिकल हो जाता है, इसको मैकेनिकल मान लीजिए M को, और इसका होता है गुणे P/2 थीटा इलेक्ट्रिकल, इस तरह हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मैकेनिकल होता है ये थीटा का ये 360 अंश होता है। कितना होता है? 360 अंश होता है। और हमारा 4 ध्रुवीय का पूछ रहा है तो यहाँ पर P की जगह हम 4 लिख देंगे, और बटे 2 का 2 ही रहेगा। और थीटा इलेक्ट्रिकल का होता है 720 होता है। कितना होता है दोस्तों? 720 होता है, इसको ध्यान रखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो 360 मैकेनिकल गुणे 4/2 थीटा इलेक्ट्रिकल, तो ये आपका थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर निकल के आ जाएगा 720 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अर्थात SCIM में मोटर बार के स्क्वाइंग के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य बताइए। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा गलत है? जैसे कि यह कॉर्निंग को रोकता है,
शुरुआती टॉर्क को बढ़ाता है या अधिक एक समान टॉर्क का उत्पादन करता है या अपने प्रचालन के समय मोटर अर्थात हम्प को कम करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? तो देखिए इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, अर्थात शुरुआती टायर को क्या करता है, बढ़ाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कॉर्निंग होता है ये जो कॉर्निंग होता है ये इसको रोकता है और अधिक एक समान टार्क का उत्पादन करता है और अपने प्रचालन के लिए समय पर मोटर को हम्प को कम भी करता है, मतलब कि जो हम्प की आवाज़ आती है मोटर को उसको कम भी करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि गति नियंत्रण के लिए अध्रुव परिवर्तन विधि को में अपनाया जा सकता है। क्या अपनाया जा सकता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है स्लिप रिंग मोटर, समकालिक मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या एकल फेस मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको सूत्र बताया था पिछली वीडियो में, n बराबर 120F और यहाँ पर 1 - S हो जाएगा और यहाँ पर आपका P। तो यहाँ पर इसके अनुसार आप निकालेंगे तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड होगा ये स्पीड कंट्रोल उसकी फ्रीक्वेंसी अर्थात F और स्लिप S और पोल P को परिवर्तित करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रेरण मोटर में रोटर की चाल होती है सदैव। मान लीजिए आपके पास एक इंडक्शन मोटर है, उसका पूछ रहा है कि रोटर की चाल हमेशा क्या होगी, रोटर की चाल से कम होगी, सॉरी स्टेटर की चाल से कम होगी या स्टेटर की चाल से अधिक होगी या स्टेटर की चाल के बराबर होगी या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो प्रेरण मोटर में रोटर की जो चाल होती है, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, वो हमेशा स्टेटर की चाल से क्या होती है, कम ही होती है। और स्टेटर की जो चाल होती है वो सिंक्रोनस चाल की होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और जब रोटर की चाल को मैंने आपको अभी बताया कि जो रोटर की जो चाल होती है हमेशा स्टेटर की चाल से कम होती है। और जब रोटर होते हैं जो है हमेशा स्टेटर की चाल को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब रोटर जो होता है हमेशा स्टेटर की चाल से चलता है और हमेशा स्टेटर की चाल को पकड़ने का प्रयास करता है पर कभी पकड़ नहीं पाता है। अगर रोटर स्टेटर की चाल को पकड़ लेगा तो दोनों के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी और मोटर का जो चालन होगा वो असंभव हो जाएगा। और इस तरह आप कैसे कह सकते हैं, तो इस सूत्र के अनुसार आप कह सकते हैं, जिसका सूत्र होता है S बराबर NS - NR के अनुसार आप कह सकते हैं। मतलब कि स्पीड बराबर सिंक्रोनस चाल माइनस रोटर चाल के अनुसार आप कह सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात स्टेटर से कम हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन की प्रेरण मोटर के रोटर में होने वाली हानियाँ स्टेटर की तुलना में कम होती है क्योंकि। तो रीजन पूछ रहा है यहाँ पर। तो रीजन हम ये बताएंगे कि प्रेरण मोटर में रोटर में होने वाली जो हानियाँ होती है वो न्यून रोटर आवृत्ति के कारण स्टेटर की तुलना में कम होती है। और इसका रीजन क्या है, यदि आपको ये सूत्र आता है तो आप इसके अनुसार इसका रीजन भी बता सकते हैं, अर्थात S बराबर NS - NR बटे NS। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार हम कह सकते हैं, अर्थात रोटर यहाँ पर रोटर आवृत्ति जो होता है जो स्टेटर आवृत्ति गुणे स्लिप होता है और S बराबर होता है NS - NR अपन NS। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि न्यून रोटर आवृत्ति इसका रीजन है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण तब अधिकतम होता है जब। किस समय ये अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो दोस्तों एक इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क होगा तब अधिकतम होगा जब रोटर का जो प्रतिरोध होगा रोटर प्रतिघात के समतुल्य होगा, अर्थात जब R2 बराबर यहाँ पर जब R2 बराबर X2 होगा उस समय ये आपका अधिकतम होता है। और इंडक्शन मोटर का जो रनिंग टॉर्क होता है उस समय अधिकतम होगा जब R2 बराबर SX2 हो जाएगा, तब उस समय। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, अर्थात यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समतुल्य से। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे।
दोस्तों जिन लोगों को यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, उनको लगता होगा कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 54 पे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि यदि मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण हो सकता है। मतलब कि रीजन पूछ रहा है कि कौन सा कारण है जब मोटर चालू होता है तो फ्यूज उड़ जाता है अर्थात जल जाता है। तो इसका कारण ये है कि यदि कोई डीसी मोटर आपके पास है, यदि चालू वो होता है तो फ्यूज जल जाता है। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूज की न्यून क्षमता, मतलब कि फ्यूज मोटर के अनुसार बहुत ही कम क्षमता की है। और यह भी हम कह सकते हैं कि स्टेटर जो प्रतिरोध में है वो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो, या ज़्यादा भार की वजह से भी आपका फ्यूज उड़ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें से हम मारेंगे जो सही ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से कोई भी आपका रीजन हो सकता है जिसके कारण आपका फ्यूज जल जा रहा है अर्थात उड़ जा रहा है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है क्वेश्चन, प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। जो आपका इंडक्शन मोटर होता है वो किस पर कार्य करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। यहाँ पर दिया गया केवल एसी, और यहाँ पर आपका दिया गया केवल डीसी, केवल एसी, और यहाँ पर एसी वर्ग डीसी दोनों। देखिए इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर का जो कार्य होता है केवल एसी पर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर केवल एसी पर कार्य करता है और इसका जो कार्य होता है ट्रांसफार्मर के समान होता है। क्यों? क्योंकि इसका यही रीजन है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी आवश्यकता होती है, और जिसके लिए जो वेरिएबल, जिसको हम परिवर्तित बोलते हैं, परिवर्तित फ्लक्स की आवश्यकता होती है। जबकि डीसी में क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए ये केवल इंडक्शन मोटर जो होता है केवल एसी पर ही कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रेरण मोटर की संक्रमण चाल की परिभाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही हो जाता है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए यहाँ पर हमारा जो सही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्लिप स्पीड होता है उसका बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। अर्थात एस बराबर हमारा होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एस बराबर आपका होता है एन एस माइनस एन आर होता है। इसके अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तुल्यकालिक चाल माइनस रोटर की चाल। यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, पढ़ सकते हैं। पूछ रहा है कि सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण कैसा होता है? निम्न होता है, या रोटर धारा के वृद्धि के साथ बढ़ता है, या उच्च होता है, या रोटर धारा में वृद्धि के साथ घटता है? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? देखिए दोस्तों, जो आपका सिंपल स्क्वायरल के जो मोटर होता है वो स्टार्टिंग जो इसका टार्क होता है वो लो होता है, और इसका कारण यही है कि रोटर का जो प्रतिरोध होता है स्थिर होता है और उसके प्रतिघात की जो अपेक्षा जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ए ऑप्शन, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि तुल्यकालिक मोटर, विकर्षण स्टार्ट मोटर, और लघुपथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसमें किसके समान होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके ऑपरेशन का बात करें अर्थात प्रिंसिपल की बात करें, तो ये जो प्रिंसिपल होता है लघुपथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है। अर्थात इंडक्शन मोटर जो होता है और जो ट्रांसफार्मर होता है दोनों एक ही इंडक्शन प्रिंसिपल पर ये कार्य करते हैं। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इनका जो प्रिंसिपल है एक ही पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, लघुपथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि यदि एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो वह खाली स्थान प्रचलित होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा यदि आप सब कार्य कर रहे हैं तो देखिए एक मोटर का जो स्लिप का मान होता है 1 से कम होता है,
तो वो जो रोटेटिंग मोड होता है, जो जो या जनरेटिंग मोड होता है, उसी पे ये प्रचलित होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आपको कवर किया गया। यदि क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी और आप इसका लाभ भी उठाते रहेंगे।